चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि गहलोत मंत्रिपरिषद की आज बैठक होने जा रही है सुबह 11:30 पर, यानी कि 11:30 बजे बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक है। 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। सीएम अशोक गहलोत बैठक लेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक रखी गई है और सीएमआर में बैठक कोरोना के बढ़ते हुए केसों को लेकर के मंथन होगा। सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महंगाई हटाओ रैली पर भी चर्चा संभावित है। तो बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक लेंगे। महंगाई हटाओ रैली पर भी संभावित चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ अन्य मसलों को लेकर के भी विस्तार से चर्चा मंत्रिपरिषद की बैठक में होगी। कोरोना के बढ़ते हुए मामले चिंता का कारण है, इन पर भी चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर के? अब बिल्कुल हेमंत, देखिए अब से तकरीबन आधे घंटे बाद में ये बैठक शुरू होगी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि कोई आधिकारिक एजेंडा इसका जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना पैर पसार रहा है, वापस पॉजिटिव केसेज की संख्या बढ़ने लगी है और खासतौर से नया जो वेरिएंट है कोरोना का ओमिक्रॉन, उससे लेकर चिंतित है राज्य सरकार भी, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। तो इस बैठक में संभावित है कि ओमिक्रॉन वायरस को लेकर चर्चा हो और इसे लेकर राज्य सरकार पत्र भी जो है वो केंद्र सरकार को लिख सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई गाइडलाइन भी आ सकती है राज्य सरकार की ओमिक्रॉन के संदर्भ में। इसके साथ ही कांग्रेस एक बड़ी रैली करने वाली है 12 दिसंबर को, महंगाई हटाओ रैली। उसकी तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जितने भी मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री पिछले दिनों जो है वो नियुक्त किए गए थे हर जिले के लिए, वो जिलों का दौरा करके लौटे हैं। तो उनसे जो है वो फीडबैक लिया जाएगा संगठन से, क्योंकि उन्होंने चर्चा की है और प्रशासन के साथ भी वो बैठक करके लौटे हैं। तो उनसे जो है महंगाई हटाओ रैली के साथ ही दूसरे मसलों पर जो है वो फीडबैक मंत्रियों से लिया जाएगा इस बैठक में। इसके साथ ही जो दूसरे मामले हैं, तो माना जा रहा है कि कुछ विभागों के प्रस्तावों पर जो है इस बैठक में जो है मुहर लग सकती है। कई जो है वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है इस बैठक में पारित किए जा सकते हैं। हालांकि कोई आधिकारिक एजेंडा उसका नहीं है। और 3 साल भी सरकार पूरे कर रही है इसी महीने 17 दिसंबर को। तो उस अवसर पर कई कार्यक्रम राज्य सरकार की ओर से आयोजित होंगे, कई लोकार्पण शिलान्यास होंगे। इसके साथ ही कई दूसरे आयोजन भी जो है वो होंगे राज्य सरकार की ओर से। तो इन आयोजनों की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक ही अब से कुछ देर बाद में शुरू होगी, जिसमें सभी मंत्री जो हैं वो मौजूद रहेंगे। और अजय माकन भी क्योंकि जयपुर आए हुए हैं, तो कुछ ही देर में अजय माकन भी मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगे और ये संभव है कि अजय माकन भी जो है वो मंत्रियों के साथ चर्चा करें महंगाई हटाओ रैली को लेकर, क्योंकि उसके बाद एक बैठक भी जो है वो पीसीसी में होनी है 1:30 बजे। उसमें सभी मंत्रियों के साथ और पदाधिकारियों के साथ अजय माकन चर्चा करने वाले। बिल्कुल दिनेश, लेकिन आपने जिक्र किया, देखिए कोरोना को लेकर के भी एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि कैसे आखिरकार निपटा जाए। जो पहली और दूसरी लहर जैसे हालात बने पूरे देश भर में, वैसे राज्य में फिर से नहीं बन पाए, इसे लेकर के भी चर्चा हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण निर्देश दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए चिंता का विषय है ही, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस जो है वो चिंता का विषय है केंद्र सरकार के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी। और पिछले दिनों ही जयपुर में क्योंकि एक साथ 9 केसेज मिले हैं ओमिक्रॉन वायरस के, तो उससे चिंता बढ़ गई है और दबाव भी है राज्य सरकार पर कि कोई फैसला ले, क्योंकि स्कूल भी अभी जो है वो खुले हैं। इसके साथ ही अभी पाबंदियां किसी तरह की नहीं है प्रदेश में, कहीं भी भीड़ जुटाने को लेकर पाबंदियां नहीं है। तो ये संभावना है कि आने वाले दिनों में, आज जब मंत्रिपरिषद में बैठक होगी तो उसके बाद आने वाले दिनों में कोई गाइडलाइन जो है वो गृह विभाग की ओर से बताई जाए और कुछ पाबंदियां जो है वो लगाई जा सकती है राज्य सरकार की ओर से ज्यादा संक्रमण को रोकने के लिए। बिल्कुल दिनेश, एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसको जानना चाह रहे हैं हम कि आखिरकार लगातार कवायद चर्चाएं इस बात को लेकर के कि मंत्रिमंडल में तो विस्तार, फेरबदल, पुनर्गठन हो गया, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों की राह अभी भी सुनी है और उसको लेकर के कई सारी संभावनाएं हैं, कई उम्मीदें हैं। उनको लेकर के भी क्या चर्चा हो सकती है? क्योंकि एक जो है अब कोशिश यही की जाएगी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं अजय माकन का, तो क्या इसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक नियुक्तियां होनी है प्रदेश में और
लंबे समय से कवायद भी उसकी चल रही है। ये माना जा रहा था कि जैसे ही मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा उसके तत्काल बाद में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी जो है वो पूरी कांग्रेस का फोकस अब 12 दिसंबर को जो रैली होने वाली है, महंगाई हटाओ रैली, उस पर हो गया है। और उसके बाद में उसके जो है 17 दिसंबर को 3 साल जो है सरकार के कार्यकाल के पूरे हो जाएंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि अब जो सूची आएंगी वो 18 दिसंबर के बाद ही आएगी, क्योंकि उससे पहले सूचियां अगर जारी की जाती है तो उससे नाराजगी भी जो है कई लोगों के सामने आ सकती है। बिल्कुल दिनेश, आप ठीक कर रहे हैं और अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बैठक है, इसे लेकर के लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो 11:30 बजे सीएमआर में बैठक होगी, मंत्रिपरिषद की बैठक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी लिए जा सकते हैं। तो वहीं जयपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन आज दोपहर को 1:30 बजे पीसीसी में बैठक में शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, दोपहर को 1:30 बजे पीसीसी में बैठक होनी है। उससे पहले सीएमआर में मंत्रिपरिषद की बैठक है 11:30 बजे। तो आज दिन भर बैठकों का दौर राजधानी जयपुर में, और बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और साथ ही साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। जयपुर रैली को लेकर के ये महामंथन है, सभी प्रभारी मंत्री पदाधिकारी शामिल होंगे। जिले का दौरा कर लौटे मंत्रियों से रिपोर्ट लेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर के मंथन किया जाएगा। रैली को लेकर के गठित समितियों के साथ भी बैठक होनी है। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं और अजय माकन अभी फिलहाल होटल मैरियट में, और वहां से जब सीधे निकलेंगे तो सीएमआर पहुंचेंगे और सीएमआर में एक बैठक मंत्रिपरिषद की, और उसके बाद पीसीसी में 1:30 बजे बैठक होगी। तो जयपुर का जो सियासी पारा है आज थोड़ी गर्माहट जरूर है, हालांकि सुबह सुबह कोहरे का माहौल और सर्द हवाओं के बीच में कांग्रेस के खेमे में बैठकों को लेकर के गर्माहट है, क्योंकि तैयारियां अब महारैली को लेकर जोर पकड़ती जा रही हैं। महारैली को लेकर के मंथन करेंगे, मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। मरुधरा में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 29 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में 15 कोरोना के केस मिले हैं। बीकानेर में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है और 28 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में कुल मिलाकर के 221 एक्टिव केसेस हैं अभी भी। तो चिंताएं लगातार इस बात को लेकर के कि बढ़ते हुए कोरोना जो केसेस हैं वो एक चुनौती है चिकित्सा महकमे के सामने भी। मरुधरा में बढ़ते हुए कोरोना केसेस चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में 29 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 15 कोरोना केसेस अकेले राजधानी जयपुर में सामने आए हैं, और इस तरीके से अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 29 संक्रमित, एक व्यक्ति की मौत बीकानेर में कोरोना की वजह से हुई है। वहीं कोटा में वनकर्मी और होमगार्ड पर रथ कांकरा के जंगल में आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट और अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक महिला वनकर्मी और होमगार्ड के जवान ने जंगल में उनके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए और इसके बाद वे आरकेपुरम थाने पहुंची और वहां पर वनकर्मियों के खिलाफ शिकायत दी। वनकर्मी सिर्फ कुल्हाड़ी जब्त करने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। स्थानीय लोग भी इन आदिवासी महिलाओं के साथ थाने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुला करके बयान दर्ज किए हैं। ग्राम पंचायत रथ कांकरा के ग्रामीण भील समुदाय द्वारा फॉरेस्ट विभाग के खिलाफ शिकायत दी गई, जिस पर फॉरेस्ट वाले भी उपस्थित है। दोनों पक्षों से समझाइश कर मामले को शांत करवाई गई। इसमें लकड़ी काटने को लेकर था, जिसमें भीलों द्वारा कहा गया कि साहब हम सूखी लकड़ी काटते हैं। फॉरेस्ट द्वारा कहा गया सूखी लकड़ी ही लेकर जाएं, गीली लकड़ी काटने पर वहाँ प्रतिबंध है। दोनों पक्षों में आपसी जो मतभेद था उनको आपस में समझाइश करके शांत कर रहे। वहीं बुलेटिन में अगली खबर बीकानेर से, जहां पर खाजवाला सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष और सियासर चौगान सरपंच खलील खान पड़ियार पर सोमवार रात जानलेवा हमला हो गया, जिसमें खलील खान को गंभीर चोटें आईं। उन्हें खाजवाला सीएससी लाया गया, जहां देर रात ही उन्हें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक सियासर चौगान के साथ
एसएसएम बस स्टैंड पर सरपंच खलील खान पर राजनीतिक रंजिश के चलते कुछ लोगों ने तलवार, लाठी, बर्छियों से हमला किया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हमलावर की तलाश जारी है। तो अब बात कर लेते हैं प्रदेश में कोहरे की। दिसंबर के महीने में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा, धीरे धीरे राजस्थान में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। न सिर्फ रात में बल्कि दिन के तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी जयपुर समेत उत्तरी राजस्थान के जिलों में सुबह से में सर्दी कुछ ज्यादा नजर आई। बीती रात राजस्थान का चूरू सबसे ज्यादा ठंड वाली जगहों में से एक था, जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं श्रीगंगानगर में 11 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर में 12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सुबह की तस्वीरें जहां पर सुबह कोहरा देखने को मिला अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सवाई माधोपुर की बात करें, सवाई माधोपुर में घने कोहरे की चादर देखने को मिली और इसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। घने कोहरे की वजह से जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। श्रीगंगानगर की तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह से श्रीगंगानगर में भी कोहरे के चलते आवाजाही में परेशानी का सामना वाहन चालकों को करना पड़ा। और बीकानेर में भी कुछ इसी तरह के हालात नजर आए सर्दी के सितम के चलते। तो कड़ाके की ठंडक और अब कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आम जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। और आज सुबह से ही सवाई माधोपुर में घने कोहरे की चादर नजर आई। इसकी वजह से विजिबिलिटी काफी खत्म सी हो गई और घने कोहरे की वजह से जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने जायजा लिया, आप भी देखिए। सवाईमाधोपुर जिले में सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखने को मिल रहा है। अल सुबह से ही आज इतना घना कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है। संपूर्ण सवाईमाधोपुर जिला घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के रणथंभौर में। रणथंभौर की हरी भरी वादियां घने कोहरे के आगोश में बिल्कुल समाई हुई है। विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। वाहन चालकों को सबसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जो वाहन है वो बहुत ही रेंग रेंग करके चल रहे हैं, हेडलाइट जला करके और रेंग रेंग करके वाहन चालकों को सफर तय करना पड़ रहा है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि रेल यातायात पर भी इसका बेहद विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी खत्म हो जाने के कारण रात को भी एक एक्सीडेंट हुआ। बौदल पुलिया पर एक एक्सीडेंट हुआ जहां पर कार और बस की भिड़ंत हो गई, आधा दर्जन लोग घायल हो गए। तो घने कोहरे के कारण दुर्घटना का अंदेशा भी लगातार बना हुआ है। वहीं रेलवे विभाग द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भी घने कोहरे के कारण कुछ ट्रेन विलंब से आ रही है। और मौसम विशेषज्ञों की अगर माने तो ऐसा ही मौसम सवाईमाधोपुर जिले में अभी कुछ दिनों और चलने वाला है। घने कोहरे के कारण सर्दी का असर भी बढ़ गया है। लोग अलाव जला करके और सर्दी को दूर भगाने का जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाईमाधोपुर। तो वहीं सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। यहाँ के ग्रामीण इलाके में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं क्षेत्र में बीती रात तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दिन के समय तेज धूप निकल रही है, लेकिन रात को गलन का एहसास बढ़ने लगा है, क्योंकि सर्दी लगातार अब अपना रूप दिखा रही है और सर्दी बढ़ रही है, जिससे लोगों को सर्दी से बचाव के तमाम उपाय करने पड़ रहे हैं। चाहे वो अलाव का सहारा लेना हो, गर्म कपड़े हो, ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और ये तस्वीरें आज सुबह की तस्वीरें सरहदी जिले श्रीगंगानगर के इलाके की। तो वहीं बीकानेर जिले के खाजूवाला इलाके में भी घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। 2 दिन पहले ही जिले में हुई हल्की बारिश ने सर्दी को बढ़ा दिया है। वहीं लगातार तापमान में हो रही गिरावट की वजह से लोग सर्दी से बचाव के जतन करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि किसानों का मानना है कि गेहूं, चने और सरसों की फसलों को इस कोहरे से फायदा होगा। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए शाही शादी की शाही तैयारियां।